हाँ। जय श्री राम, सबको प्रणाम। कौन कौन लिया है? जाने पर जब हम संगम जाते हैं ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ खास है, होता एक अजीब एहसास है, क्योंकि संगम तट पे कुछ दिव्य प्रकाश है। हम अपने आप से बहुत सवाल करते थे पहले कि ऐसा क्या है कि वहाँ से एक से बढ़कर एक विभूति पैदा हुए हैं। जैसे अपने सामने आप देखिए, ये महान विभूति भारत भूषण पंडित महामना पंडित संगम तट से ही आए, प्रयागराज से, इनका जन्मस्थान वहाँ पे है। उस दिव्य क्षेत्र ने हमें ऐसा व्यक्तित्व दिया, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके और पूरे भारत को एक तरह से ज्ञानोदय के रास्ते पर खड़ा कर दिए। आज़ादी के दीवाने और अपने उद्बोधन से, अपनी लेखनी से देश को जगाने का काम इन्होंने किया। हम सब लोग इनके ऋणी हैं जीवन भर। और इनके साथ अन्य लोग, जैसे कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री दिए कि जय जवान जय किसान नारा दिए। वो प्रयाग क्षेत्र से आते हैं, संगम से ही आते हैं। राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को जगाया कि अपने संस्कृति पे गर्व करो। और यही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारा काम किए, आयुर्वेद के बारे में लोगों को जन जागरण पैदा किए, ताकि लोग आयुर्वेद का जो पुराना हमारा ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान, उसका लाभ लेकर के लोग अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। खान पान के बारे में जगाए राजीव दीक्षित जी, बहुत बड़ा काम किए। और उसी क्षेत्र से अब देखिए पूरे दुनिया में मशहूर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया संगम क्षेत्र से ही आते हैं, जो पद्म भूषण का पुरस्कार उनको दिया गया। वही तट है जहाँ पे आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद जी, वहाँ जो पार्क था उस समय, उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, उसी पार्क में योजना बनाते हुए, क्रांति के बारे में योजना बनाते हुए, और उस पार्क में जब मुठभेड़ हुआ तो वही शहीद हुए। प्राचीन काल में जाइए तो दुर्वासा ऋषि भारद्वाज उसी संगम तट पे रहा करते थे, जहाँ से वो शिक्षा का प्रकाश पूरे दुनिया को दिया करते थे। वहाँ उस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक विभूति हुए हैं। अभी आज के समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं, अलख पांडे जी, वो भी संगम के क्षेत्र से आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो ऐसा खास है कि वहाँ पे एक दिव्य प्रकाश है। वहाँ से एक से बढ़कर एक महान विभूति प्राचीन काल में भी आए ऋषि मुनि के रूप में, और आज़ादी के समय भी आए महामना जैसे सपूत दिव्य विभूति, और आज भी अलग पांडे से लोग आ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में कुछ तो खास है। इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, मेरी अपील है, मेरा करवत प्रार्थना है कि उस जा करके थोड़ा सा उसका स्वाद लीजिए, उस अमृत को पीजिए, ताकि वहाँ का जो वहाँ के फिजा में, वातावरण में कुछ ना कुछ तो ऐसा संगम के किनारे, संगम के तट पे ऐसा कुछ प्राकृतिक वहाँ पे है जिसका वो खोज का विषय है। जो रिसर्च वर्क करने वाले लोग हैं उनको देना चाहिए एज ए रिसर्चर। व्यवस्था वहाँ कैसी है, मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको देना चाहिए देखने के लिए कि इतना सुंदर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। प्रशासन के लोग हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन के लोग एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं। सफाई कर्मी से लेकर के सुरक्षा कर्मी चाहे हो, चाहे वहाँ अन्य व्यवस्था में लगे हुए लोग हों, सारे लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो टीम वर्क में कैसा सुंदर परिणाम सामने आता है, अद्भुत नज़ारा कैसे पेश होता है कि जहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं संगम तट पे, रोज रह रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में। वहाँ पे कहीं भीड़ नहीं दिखेगी आपको, इतनी सुंदर व्यवस्था है। आप बाहर से भी अगर आते हैं तो बस से उतर जाते हैं शहर के अंदर, प्रयागराज में प्रवेश करने के पहले जहाँ शहर से अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, चाहे बस से उतरेंगे, वहाँ से आपको शटल बस मिलती है, ई बस मिलती है अंदर जाने के लिए। बहुत सारे लोगों का फोन मुझे आता है कि बहुत पैदल चलना पड़ेगा। अरे भाई, योगी और मोदी जी ने तो ऐसी व्यवस्था किया है, डबल इंजन की सरकार लगा दिया वहाँ पे दिव्य दरबार, ऐसी व्यवस्था किया है कि जैसी व्यवस्था आपने ना सोचा होगा ना देखे होंगे। आप कहीं अपने गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे बस से आ रहे हैं, तो प्रयागराज से पहले ही आप वहाँ उतर जाते हैं, चाहे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, बस से उतर जाइए, और वहाँ शटल बस मिलती है जो आपको संगम के बहुत करीब छोड़ती है। मैं खुद जाकर के यहाँ 2 दिन पहले, हमको जहाँ बस ई बस, पहले मैं रोडवेज की बस से गया,
और शहर में प्रवेश करने से पहले ही हमको उतरना पड़ा और वहाँ से हमको ई बस मिल गई और ई बस हमको संगम से 1.5-2 किलोमीटर पहले छोड़ दी। बस से उतरे और संगम में डुबकी लगाने तक मेरी दूरी थी 1.5 से 2 किलोमीटर। इतना पैदल कोई भी चल सकता है। और वहाँ के बाद से आपको मेला घूमना हो तो खूब भ्रमण कीजिए। मेला तो खैर बहुत सारा लंबा है। मैं खुद 20 किलोमीटर चला 6 घंटे में, अब मेला को देखा, फिर भी मेला का मैं 5% भी नहीं देख पाया। वहाँ पे जगह जगह स्टॉल लगा हुआ है, इस्कॉन का स्टॉल है, भिन्न भिन्न संस्थाओं का स्टॉल है, झांकी लगी हुई है, कहीं राम जी का, कहीं कन्हैया जी का, कहीं संत महात्माओं का, हमारे हनुमान जी का, देवताओं का झांकी लगा हुआ है, अपने शास्त्रों की झांकी लगी हुई है। वहाँ पे हमारे शास्त्रों का खजाना है। आप जाइए तो वहाँ पे अपने मनमाना किताब खरीद सकते हैं। वहाँ पे जाने पे ऐसा लगता है कि जीवन दर्शन क्या है, आपको इसका एहसास होता है। आखिर जीवन में हमको क्या कमाना है, क्या पाना है और जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, ये आपका दिमाग खुल जाता है जब वहाँ आप जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सारा भेद मिट जाएगा। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटा है, बड़ा है, वो सब जितना भेद बनाया गया है मूर्खों के द्वारा, सारा भेद वहाँ टूट जाता है और अज्ञान का पोटली छूट जाता है। ऐसा है संगम। मैं आपसे ये बोलूँ कि वहाँ जाने के बाद से जो सुरक्षा की व्यवस्था है इतना सुंदर है, कहीं कोई डरने की बात नहीं है, कोई सामान खोने की बात नहीं है। और भीड़ इतना बढ़िया रेगुलेट किया गया है कि जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग हैं रोज, फिर भी कहीं एक जगह भीड़ नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था से लोग इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, कहीं भी भगदड़ नहीं है, कहीं भी किसी को कोई धक्का नहीं देता है। इतना नियंत्रित है, इतना फैला हुआ है कि आपको इतना बड़ी संख्या होने के बावजूद भी कहीं भीड़ से आपको परेशानी नहीं होगी। और खान पान के लिए तो आपको फ्री में लोग वहाँ मुफ्त में भोजन प्रसाद दे रहे हैं। विभिन्न संस्था के लोग, चाहे वो अडानी जी और इस्कॉन लेकर के करते हो, चाहे अन्य संस्थान लेकर करते हो, लोग संस्थाएं, आप रोड से जा रहे हैं तो लोग बुला रहे हैं, आइए भोजन कर लीजिए। सामने भोजन बन रहा है, भोजन प्रसाद, और इतना शुद्ध सात्विक भोजन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। आप चाहे जो खरीद के खा लीजिए, मेला में जो मिल रहा है, फल मूल, चाहे अन्य सात्विक चीज़ें, अथवा विभिन्न संस्थाएं आपको भोजन प्रसाद दे रही हैं, चाय, बिस्किट, मतलब आपके लिए सारी व्यवस्था वहाँ पे है। और वही नहीं, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं गीता पे प्रवचन हो रहा है, कहीं राम कथा हो रही है। इससे सुंदर नहीं हो सकता है कहीं दिव्य दरबार। मैं तो कहता हूँ संगम जो है वो भगवान का दिव्य दरबार है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को कि डबल इंजन की सरकार है, ताकि इतनी सुंदर व्यवस्था हो पाई है। आप जरूर जाएं और संगम का लाभ उठाएं। और मैं भी कहूँगा आपसे प्रार्थना करके सब परिवार जाएं, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, घर परिवार को, जितना लोग जा सकते हो लेके जाएं। हाँ, जो बहुत सीनियर एज में है, जिनको चलने में दिक्कत है, उनको न ले जाएं, लेकिन बच्चों को जरूर लेके जाएं। मैं वहाँ देखा हूँ कि ऐसी माताओं को जो अपने गोदी में बच्चे को लेके आई हैं, दूध मुहा बच्चे को लेकर के आई हैं, वो बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए आप इस अवसर को छोड़िए मत छोड़िए। ये अति दुर्लभ अवसर है, वंस इन लाइफ टाइम। जीवन में ऐसा अवसर दोबारा मिले है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं सकता है, 2 बड़ी की वारंटी। इसलिए अवश्य जाइए, आप बच्चों को अवश्य ले जाइए, परिवार को, ताकि देखें कि यहाँ पे हमारी संस्कृति का जो संगम है, मैं ऐसे बोल दूँ, ये ज्ञान और भक्ति का संगम है, ये हमारी सनातन संस्कृति का संगम है, ये दृश्य विहंगम है। मैं बोलूँगा कि वहाँ जाने से आपका मंगल ही मंगल होगा। आपके मन में जो विचार है वो शुद्ध बन जाएगा, मन का विकार मिट जाएगा और मन के अंदर पावनता जग जाएगी, पवित्र भाव उठेंगे आपके अंदर। आपकी जो वाणी है उसमें भी पवित्रता छलकने लगेगी और आपका जो आगे का जो जीवन दर्शन बनेगा कि कैसे जीवन में हमको आगे बढ़ना है, सफलता के सूत्र हैं, वो सब के आपके अंदर प्रेरणा से अस्फुरित होंगे। आप जाके तो देखिए, मनी बैक गारंटी है। जय श्री राम।